हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मेकर्स। तो जैसे हमने देखा था कि सुबह मैंने बताया था कि एक मूव आएगा और बहुत शानदार मूव आया। निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखें अपन तो एक बहुत बढ़िया मूव हमको देखने को मिला यहाँ पे। और एक कैंडल बनी थी, आखिर आखिर में सीधे बनी है। 1 घंटे के चार्ट पे देखो इसको, 1 घंटे के चार्ट पे एक कैंडल बनी कितने की, सीधे 75 पॉइंट्स की, मतलब 0.29% के आसपास की, बहुत बढ़िया कैंडल थी। आज ना पीएससी अच्छा चला, पीएसई और पीएस सीपीएसई, निफ्टी पीएसई देखो और सीपीएसई देखो, ये दोनों इंडेक्स भागे आज। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं मालूम? आज निफ्टी पीएसई और सीपीएसई के इंडेक्स चले और इनमें आता है पावर ग्रिड, इसमें आता है कोल इंडिया, इसमें आता है भेल, इसमें आता है सेल, इसमें आता है बीपीसीएल, इसमें आता है एचपीसीएल। ये सभी स्टॉक्स जो है आज अच्छा करे, है ना। हिंद कॉपर, अगर आपने कभी सुना हो हिंद कॉपर का नाम, इसे मेरे एक क्लाइंट की पोजीशन थी, इनको मैंने आज प्रॉफिट बुक करवाया। इसके अंदर लगभग 325 के आसपास से पोजीशन थी, हमने 345 के आसपास प्रॉफिट लिया, 20 पॉइंट लिए, कैश में ही था। तो ये सभी स्टॉक्स के अंदर आज अच्छे सीपीएससी और पीएससी स्टॉक्स के अंदर, जैसे पावर ग्रिड अगर आप देखो तो पावर ग्रिड बहुत बढ़िया चला। पावर ग्रिड भी सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सरकार के पावर ग्रिड लगाने, ग्रिड मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये स्टॉक्स भी शायद अच्छा करे हों आज, ठीक ठीक करा है, कोई बहुत अच्छा नहीं करा, 341 का हाई है। कोल इंडिया शायद अच्छा करा हो आज, कोल इंडिया भी किसी इंडेक्स का है ना, 505 के आसपास है। और शायद भेल ने भी अच्छा करा हो आज, भेल 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 इतना नहीं अच्छा करा। ये स्टॉक अच्छा, इस पे नजर रखना, ठीक है, बिकॉज इसमें हमको आने वाले समय में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक ब्रेकआउट दे के रखा हुआ है इस स्टॉक के अंदर, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। चलो अभी अपन देख लेते हैं कि कल निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे हो सकता है। तो निफ्टी ने क्लोजिंग जो दिया है 24,000 के ऊपर दिया है, बहुत समय बाद हमको निफ्टी का, बहुत समय के बाद क्या, 24,000 बोला, सॉरी 26,000, पहली बार ही निफ्टी ने क्या दिया है, 26,000 के ऊपर हमें क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। फाइनली 26,004 पे क्लोजिंग दिया है। और आरएसआई पे ओवरसोल्ड है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ओवरसोल्ड है, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ओवरसोल्ड है। तो जैसे देखा जाए तो थोड़े टेंशन की बात है, बिकॉज निफ्टी एक जैसा ऊपर जा रहा है। ऐसे एक जैसे किसी भी चीज ने ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट में, शेयर मार्केट में, बिकॉज ऐसा जो होता है वो, जैसे आपको याद हो तो अदानी गए थे ऐसे ऊपर और वो आज तक नहीं संभल पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए निफ्टी भी क्या है, यहाँ पे एकदम एक जैसा जो है वो क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वैसे उसने पॉज लिया है बीच में, अपन ऐसा नहीं बोल सकते बीच में पॉज लेते हुए गया है, यहाँ पे पॉज लिया था फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे भी क्या है, इसने जैसे आज कैंडल बुलिश बनाई है, कल की एक्सपायरी जो है मेरे को जहां तक लग रहा है 26,000 के आसपास ही देखने को मिल सकती है हम लोगों को। और अपन ने जो इसकी एक चार्ट बना के रखी हुई है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 2 घंटे का चार्ट बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे नीचे की ओर नहीं आया, नीचे की ओर नहीं आया, कहाँ तक आया ये, 25,885 के आसपास तक आया। और फिर वहां से देखो एक कैंडल बना दी सीधे 2 घंटे की, 133 पॉइंट की, आधे परसेंट की। ये बहुत होता है भाई। अगर यहाँ पे आपके पास में अगर निफ्टी की 26,000 की भी कॉल होती तो आज आपको मजे आ गए होते, है ना। और अब ये टॉप पे बैठा हुआ है रेजिस्टेंस के पास में, तो मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा हम लोगों को नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता। बट अब यूएस मार्केट भी ठीक ठीक कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, ठीक ठीक कर रही है। आईटी स्टॉक्स थोड़े से ठीक कर रहे हैं वहां पे। और यूएस मार्केट यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। ये सब मैं धीरे धीरे इन पे वीडियोस बनाऊंगा एकदम डिटेल में। गिफ्ट निफ्टी जो है आप देख सकते हो कि 26,070 पे चल रही है, ये भी 86 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है। गिफ्ट निफ्टी क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एडीआर जीडीआर स्टॉक्स क्या होते हैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। धीरे 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 मैं बेसिक चीजों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ चैनल के ऊपर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस प्लीज अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपके अगर आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो, आपके कोई रिलेटिव हो, आपके घर में जो भी जितने भी लोग हैं, उन सबसे बोलें कि आप प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं अपन। तो अगर यहाँ पे देखें तो 26,070 के आसपास गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। निफ्टी जो है अभी क्लोजिंग दिया हमारा 26,004 के आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है कि 70 पॉइंट ऊपर दिख रहा है हमको। तो हमको अगर ऐसे ही क्लोज होता है अगर यूएस मार्केट, जैसे अभी आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट जो है अभी डाउ जोन्स नेगेटिव चल रहा है, बट नास्डैक पॉजिटिव चल रहा है, और S&P 500 जो है वो फ्लैट चल रहा है। ये तीनों इंडेक्स अलग अलग है और इन तीनों का हमारे मार्केट पे बहुत अलग अलग प्रभाव होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो धीरे धीरे करके बनाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव तो कल हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से गैप अप पे हमको यहाँ कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 26,080 के आसपास में, बिकॉज ये अपने ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं, फिबोनाची एक चीज होती है जो अपन डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाएंगे अपन, है ना। तो अगर अपन यहाँ पे फिबोनाची लगाएं और फिबोनाची मैग्नेट लगाने के बाद में अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊं,
इस तरीके से अगर मैं लगाऊं और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि अपने को थोड़े लाइन ठीक कर लेते हैं इसके, और इसको एक्सटेंड लाइंस को कर लेते हैं राइट में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लेवल्स जो मैंने लगाए, है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं ये क्या है, 1.618 फिबोनाची के तो ऊपर ही चल रहा है ये, है ना। और इसके बाद में अब सीधे टारगेट जो आ रहा है वो 26,272 का आ रहा है। 1.6 के बाद सीधे टारगेट आता है गाइस 26,272 का, मतलब 2.618% का, इसको फिबोनाची बोलते हैं। तो अगर इसने यहाँ पे क्या करा, 26,080 का रेजिस्टेंस ब्रेक करा, तो हमें 26,072 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। कल मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी भी है, शायद कॉन्ट्रैक्ट लोग अनवाइंडिंग करें तो शायद एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। पर चूंकि अभी ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो कोई भरोसा नहीं मार्केट का 200-300 पॉइंट की रैली दे सकता है। बट हाँ, अगर आने वाले समय में देखे तो ये लेवल हमको ऊपर की तरफ जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये फिबोनाची के लेवल हो गए अपने, है ना। और ऐसे रेजिस्टेंस देखूं अगर, तो यहाँ रेजिस्टेंस ले ही रहा है ये 26,070-80 के आसपास का रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर कल गैप अप आता है तो एकदम से बिकवाली देखने को मिल सकती है और एक फिर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा अगर गैप अप आती है 70-80-90 पॉइंट का, अगर कल गैप अप आता है तो गलती से भी कॉल मत बाय करना। गैप डाउन आती है तो कॉल जरूर बाय करेंगे, गैप अप आएगी तो हम लोग कॉल नहीं बाय करेंगे, ना ही हम लोग पुट बाय करेंगे। मैंने क्या बोला, सेंटिमेंट बाजार का पॉजिटिव है, तो गैप अप आने पे पुट बाय करने की मत सोचो, गैप डाउन आने पे कॉल बाय करने की सोचो। अगर गैप अप आता है तो कुछ मत करो, मार्केट को रिट्रेस करने दो, उसको रिट्रेस करके नीचे आने दो। नीचे आके अगर वो कहीं सपोर्ट लेता है, जैसे कि मैंने जो सपोर्ट बना के रखा है, जहां से आज उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया कौन से लेवल के आसपास, 26,900 सॉरी 25,900 के आसपास, इस लेवल के आसपास कहीं पर भी आता है तो आप क्या करो, कॉल बाय करो 26,000 के लिए, हीरो जीरो के आसपास, हीरो जीरो के हिसाब से, मतलब ठीक है ना। तो अगर गैप अप आता है कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट के रिट्रेस होने का, फिर कॉल बाय करेंगे। अगर आप पुट बाय करते हो तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा वो, बिकॉज अगर मोमेंटम में बाइंग आ गई और निफ्टी 100-150 पॉइंट और ऊपर चला गया तो आपकी पुट पूरी गल जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, गैप अप आने के बाद में अगर बाजार ऊपर जाती है और फिर कहीं रिट्रेस करती है, जैसे यहाँ से ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और फिर कहीं नीचे आती है 26,070-80 के आसपास में, तो आप कॉल बाय कर सकते हो। या फिर गैप अप आने के बाद में यहीं से अगर रिट्रेस करती है और कहीं नीचे आती है तो आप 25,900 के आसपास कहीं कॉल बाय कर सकते हो। मैंने कल भी यही बोला था कि कॉल पे ही फोकस करना। जिन लोगों ने भी आज लोअर लेवल्स पे निफ्टी 50-60 पॉइंट रेट था, वहां अगर कॉल बाय करी होती देन डेफिनेटली उन्हें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी में मैंने सुबह बोला था, अगर आपने कहीं 54,100 की कॉल बाय करी होती देन डेफिनेटली आपको वहां पे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। 54,100 की कॉल हमने जब देखी थी बैंक निफ्टी की, हमें कुछ ये 35 रुपए के आसपास दिख रही थी। ठीक है, अभी तो ऑब्वियस ही बात है 1.8 हो गई, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है, 50,000 है ना, तो उतनी रहेगी बिकॉज ये एटीएम हो गई है। बट ये गई थी, इसका हाई लगाया होगा इसने। मैंने जब देखा था, जब वीडियो मैंने बनाई थी, तब इसका ये वाला पॉइंट चल रहा था, ये वाला पॉइंट चल रहा था कुछ, है ना। तो ये मैंने कुछ एक बजे के आसपास वीडियो बनाई थी, तो मतलब मान के चलो आपके 54 का हमको हाई मिला, है ना। सॉरी, और हमको लो कितने का मिला, 25-26 का मिला। तो उस पीरियड में हमको इसके अंदर प्रॉफिट हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो ऐसे ही कल भी निफ्टी में वेट करना, अगर गैप अप आती है शांत रखो, कुछ मत करो, उसको रिट्रेस होने दो। 70-80-100 पॉइंट का गैप अप आता है, अगर वो रिट्रेस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो फिर कॉल बाय करो, तो एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो बनाने में क्या आएगा, आपको मजा आएगा। गैप अप आती है और एकदम से अगर कॉल बाय करते हो कोई मतलब का नहीं है। गैप अप आती है और अगर पुल बाय करते हो और वो 50-60 पॉइंट और ऊपर चला जाता है तो कोई मतलब का नहीं, शुरुआत के आधे 1 घंटे में नुकसान करके बैठ जाओगे। तो गैप अप या गैप डाउन आता है तो मार्केट का सेंटिमेंट देखा जाता है। अगर गैप डाउन आ रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कॉल बाय करो। अगर गैप अप आ रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। ना पुट बाय करना है ना कॉल बाय करना है, उसके रिट्रेस होने का वेट करो, जो कि मैंने कल ही बोला था। आज अगर वो फॉलो करते आप तो निफ्टी में भी प्रॉफिट होता और बैंक निफ्टी में भी होता, है ना। मोस्ट लाइकली अभी गिफ्ट निफ्टी को देख के यही लग रहा है कि मार्केट में कल गैप अप आ सकता है। बाकी फिर अपन और देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कैसी होती है और कल सुबह से हमें और क्या होगा समझ में आएगा। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है। आज पीएससी और सीपीएससी स्टॉक्स चले, इसलिए मार्केट पॉजिटिव रहा। मेरे हिसाब से अगर ये नास्डैक आज रात में अच्छा क्लोज होता है, पॉजिटिव क्लोजिंग देता है वहां पे यूएस में, डाउ जोन्स भी अगर पॉजिटिव हो जाता है, वैसे तो अभी मुझे दिख नहीं रहा, नेगेटिव दिख रहा है,
अगर ये क्लोजिंग तक पॉजिटिव हो जाता है तो कल आईटी स्टॉक्स में क्या आ सकती है, रैली आ सकती है अगर नास्डक अच्छा करता है, बिकॉज नास्डक में 100 स्टॉक जो है वो पूरे टेक स्टॉक्स है। एनवीडीए हो गया, आपका टेस्ला हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एएमडी हो गया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस जो है उसका फुल फॉर्म, ठीक है, ये सभी स्टॉक्स है उसके अंदर। तो कल आईटी स्टॉक्स की रैली देखने को मिल सकती है अगर ये पॉजिटिव रहा तो, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और गाइस जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हो। बाय।